नरसिंहपुर जेल प्रहरी पर अनैतिक संबंधों और परिवार से मारपीट के गंभीर आरोप। नरसिंहपुर जिले में पदस्थ महिला जेल प्रहरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। गोहलपुर जबलपुर निवासी गोपीचंद कुशवाहा ने शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी रचना कुशवाहा, जो वर्ष 2016 से जेल विभाग में कार्यरत है, पिछले 3 वर्षों से उनसे बिना किसी सूचना के नरसिंहपुर में अकेले जेल क्वार्टर में रह रही थी। त्योहार के दिन चौंकाने वाली घटना। गोपीचंद कुशवाहा का कहना है कि 11 मार्च 2025 को वे अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाने नरसिंहपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के क्वार्टर में एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। जब उनके बेटे ने उस व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी तो उसने अभद्र भाषा में जवाब दिया और फिर मारपीट करने लगा। पिता पुत्र के विरोध करने पर वह व्यक्ति हिंसक हो गया। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि महिला जेल प्रहरी रचना कुशवाहा उक्त व्यक्ति को अपना मौसेरा भाई बताती थी, जबकि वह पिछले 3 महीनों से उनके साथ रह रहा था। थाने में भी सुनवाई नहीं। पीड़ित परिवार जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराने नरसिंहपुर थाने पहुंचा तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली। फरियादी के अनुसार महिला जेल प्रहरी रचना कुशवाहा वर्दी में थाने पहुंची और वहीं पिता पुत्र को पीटने लगी। इसके बावजूद थाने के अधिकारियों ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और इसे पारिवारिक मामला बताकर वापस भेज दिया। घर तक पहुंची धमकियां। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि जब वे अपने घर लौटे तो उसी रात महिला जेल प्रहरी रचना कुशवाहा वर्दी में उनके घर पहुंची और दरवाजे पर लात मारकर गालियां देने लगी। उन्होंने धमकी दी कि वे पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाकर बर्बाद कर देंगी। इसके अलावा कुछ अज्ञात युवकों ने फरियादी के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी। जब परिवार गोहलपुर थाने पहुंचा तो वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लौटा दिया गया। पीड़िता की गुहार। फरियादी की बेटी कामिनी कुशवाहा ने बताया कि नरसिंहपुर में भी उनके साथ मारपीट हुई और थाने में सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने खुद थाने में घुसकर उनके साथ मारपीट की, फिर जबलपुर में 4 गुंडे भेजकर उनके पिता को जान से मारने की धमकी दिलवाई। प्रशासन से न्याय की अपील। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी भी थाने से न्याय नहीं मिला है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले में निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। परिवार ने गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। टीवी 1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम कामिनी कुशवाहा है। मेरे पापा का नाम गोपीचंद कुशवाहा है। मम्मी का नाम रचना कुशवाहा है, जो नरसिंहपुर में जेल प्रहरी के पद में पदस्थ हैं। हम लोग मतलब हमारी मम्मी 6 महीने से घर आना जाना बिल्कुल बंद था उनका। तो हम लोगों ने सोचा कि त्यौहार में हम लोग जाएं, तो होली के पहले हम लोग 11 तारीख को वहाँ पर गए तो कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में था। तो हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, हम लोग के साथ मारपीट करने लगा। तो हम लोग मम्मी की ड्यूटी पे गए। मम्मी हमारी ड्यूटी पर थी। मम्मी से पूछा तो वो भी हम लोग के साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद हम लोग नरसिंहपुर थाने में गए कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई कि आपका ये घर का मैटर है, ये आप लोग सॉल्व करो। उसके बाद हम लोग की जब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लोग वापस अपने घर आ गए और मम्मी ने वापस उसको रख लिया। हम लोग एक भाई एक बहन है। और फिर रात के 11 बजे जब हम लोग 6 बजे शाम को वापस आ गए, रात को 11 बजे आके ये गंदी गंदी गाली दे रही थी। दरवाजे पे लात मार कर इन्हें दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद बोलने लगी कि गंदी गंदी गाली वाली दी। हम लोग ने बोला कि आप अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करो। उन्होंने गाली वाली दी और भाई और पापा को धमकी दे रही थी कि तुम लोग के साथ उल्टा सीधा होगा, अब तुम लोग बच के रहना। और फिर गाली गुफ्तार देकर वो चली गई बाहर से बाहर, घर के अंदर नहीं आई। लेकिन सर, मेरा नाम गोपीचंद कुशवाहा, नर्मदा नगर गोहलपुर बस्ती नंबर 2 का निवासी हूँ। मेरी पत्नी रचना कुशवाहा, जो जेल प्रहरी नरसिंहपुर में सन 16 से पदस्थ है। मेरी पत्नी विगत 1 वर्षों से बच्चों को बिना बताए हम लोगों के नरसिंहपुर में रहती थी। उनके कुछ अनैतिक कार्य थे जिसको हम लोग शुरू से मना करते थे, तो वो नहीं मानती रही और हम लोगों को गुमराह करती रह गई। अभी दिनांक 11/3/2025 को हम लोग परिवार सहित जब उनके नरसिंहपुर सरस्वती क्वार्टर जेल में जहाँ रहती हैं तो गए त्यौहार मनाने, तो वहाँ पर एक अपरिचित आदमी जिसको हम लोग नहीं जानते, ना मेरे समाज का है ना परिवार का, उनके कमरे में लेटा था। हम बच्चे, बहू, बेटी, पोता सब लोग गए। बच्चे ने जब उसको जगाया और पूछा तू कौन है, तो उसने अपना दुर्गेश राहुल पराशर नाम बताया। तो बोला तू यहाँ कैसे, तो बोलता तू अपनी माँ से पूछ, और हमारे बच्चों से मारा पीटी करने लगा। इस बीच बिचाव में
हम भी दौड़े, हमको भी मारा। और हल्ला सुन करके पड़ोसी लोग आए तो बोले भैया क्या हो गया, ये कौन है। तो जब हम लोग नहीं पहचानते रहे तो हमने बोला भाई हमें नहीं मालूम कौन है, ये क्या है। तब लोगों ने बताया कि ये आदमी 3 महीने से इस महिला के मतलब तुम्हारी पत्नी के साथ रह रहा है। और इससे पूछने पर यह बताती है कि मेरा ये मौसेरा भाई है। और जितने अपने सहकर्मी लोग हैं सभी को उसने उस बंदे को अपना भाई बता करके उसको 3 महीने संरक्षण दे रही है। और मैं थाने गया, जब मारपीट हुई उसकी रिपोर्ट लिखाने, तो रचना कुशवाहा ड्यूटी पे रही, उनको मैंने बुलवाया तो हमें और बेटे को एक झापड़ मारी। इसके बावजूद भी हम लोग थाने गए तो थाने में नरसिंहपुर थाने में रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी गई। वो बोले ये तुम्हारे घर का मामला है। तो सर कौन सा अपराधी व्यक्ति वहाँ रह रहा, क्या पुलिस नहीं पूछ सकती या क्या उस विभाग का अधिकारी नहीं पूछ सकता कि भाई तुम्हारे घर में कौन आदमी रह रहा। इसके बाद हम लोगों को भगा दिया गया। फिर उसी रात 11 बजे रचना कुशवाहा वर्दी में हमारे घर आई और दरवाजे में खड़े होकर के बच्चों को हमको नाना प्रकार की गालियां दी कि तुम लोगों ने जो हमारी कीचड़ उछाली है तो उसका आप खामियाजा तुम बाप बेटे भोग लेना, अब दोनों लोग नहीं बचोगे। इस डर के मारे मैं गोहलपुर थाने रिपोर्ट लिखाने गया तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 24 तारीख को 4 लड़के रात में आए थे और यहाँ रोड से निकल रहे थे कि इसने मैडम को बदनाम किया है, माँ की गाली दे करके, और इसकी हत्या करना है। मेरी बच्ची पोर्च पर बच्चे को लेके घूम रही थी, डर के मारे कि मेरे पापा